दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भाग यानी कि डिवीज़न सीखने वाले हैं, जिसमें से पहला हमारा सवाल है कि 846 भागे 3, दूसरा सवाल है कि 9536 में 4 से भाग देना है और तीसरा हमारा सवाल है कि 6421 में 5 से भाग देना है। तो कैसे हम इस तरह के भाग को लगाते हैं मैं आपको दोस्तों बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि भाग कैसे लगाए जाते हैं। तो हमारा पहला सवाल को पहले देखते हैं। पहला सवाल क्या है, 846 भागे 3 है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि 3 का भाग हमें देना है 846 में। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी। तो चलिए पहला सवाल लगाते हैं, फिर यहाँ पे मैं दूसरा सवाल भी लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे दूसरा भी सवाल लिख लेता हूँ कि कितना देना है, 4 का भाग देना है 9536 में। ये हमारा 2 सवाल है। चलिए पहले दोनों सवाल को हल करते हैं, फिर अगला सवाल हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें करना क्या है कि 3 का भाग देना है इन 846 में। तो सबसे पहले पहला अंक चेक किया जाता है। तो इसका पहला अंक 3 है और इसका 8 है। तो 8 क्या है, 3 से बड़ा है, तो इसलिए 3 का भाग 8 में चला जाएगा, ठीक है। तो अब हमें 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़नी होगी कि उसमें 8 आ जाए या 8 के बराबर आ जाए, या फिर उससे कम वाला संख्या ही लिखा जाएगा, उससे बड़ी वाली संख्या नहीं लिखा जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं 3 का पहाड़ा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9। 3 बार में 9 आ गया जो कि 8 से संख्या ज़्यादा है। 2 बार में 6 आया जो कि 8 से कम है। तो इसी को लेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 बारी और यहाँ पर लिखेंगे हम 6। अब इसको हम घटा देंगे। अब 8 में से 6 घटे क्या बचेगा, 2। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2। फिर अगला अंक क्या है, 4 है, इसको हम उतार लेंगे, ठीक है। चलिए उतारते हैं। 4 हो गया हमारा संख्या 24। अब फिर से मैं 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़नी है कि उसमें अगर 24 आ गया तो ठीक है, नहीं तो उससे कम वाला संख्या यहाँ पर लिखा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर घटाना होता है। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौका 12, 3 पाँच 15, 3 छक्का 18, 3 सात 21, 3 9 8 24। 8 बार में दोस्तों 24 आ गया, तो हमें 24 चाहिए था, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8 और यहाँ पर लिखेंगे हम 24। अब इसको हम घटा देंगे। 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, तो यहाँ पर कट का निशान लगा देते हैं। 2 में से 2 जाएगा बचेगा 0, यहाँ पे कट का निशान लगा देते हैं। फिर अगला अंक क्या है, 6 है, इसको हम उतार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उतारेंगे हम 6। अब क्या है, 6 देखो 3 से बड़ा है, तो इसने यानी कि भाग तो चला जाएगा। अब फिर से हम 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ने के हैं कि उसमें 6 आ जाए या फिर उससे संख्या कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6। 2 बार में 6 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 6। अब इसको हम घटा देंगे। 6 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 0, तो यहाँ पर हम कट का निशान लगा देंगे। ये वाला हमारा क्या हो गया, पहला वाला भाग कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया, तो इसको मैं अब हटा देता हूँ। अब देखते हैं अपना दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कहता है कि 4 का भाग देना है इन सभी पूरे संख्याओं में। तो पहले क्या करेंगे, पहला अंक चेक करेंगे, ठीक है। इसका पहला अंक क्या है, 4, इसका 9 है। तो 9 क्या है, 4 से बड़ा है, तो यानी 4 का भाग 9 में जाएगा। तो फिर से अब 4 का टेबल पढ़ना है कि उसमें 9 के बराबर आ जाए। और उसके अगर 9 के बराबर नहीं आ रहा है तो दोस्तों उससे कम वाला संख्या लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। 3 बार में 12 आ गया, ठीक है। 3 बार में 12 आ गया जो कि 9 से बड़ा है, तो इसको हम लेंगे नहीं, तो 9 से कम वाला ही लेंगे। तो 2 बार में क्या आ गया, 8। तो ये ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 8। इसको लिखकर हम घटाएंगे। तो 9 में से 8 जाएगा बचेगा क्या, 1। उसके बाद क्या है, अगला संख्या क्या है, 5, इसको उतार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उतारेंगे हम 5। अब हमें संख्या प्राप्त हो गया 15। अब फिर से हम 4 का टेबल पढ़ेंगे कि उसमें 15 आ जाए। अगर 15 नहीं आ रहा है तो उससे कम वाला संख्या यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेंगे। चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौका 16, 4 पाँच 20। 4 बार में 16 आ गया जो कि 15 से ज़्यादा है, तो इसको लेंगे नहीं। 3 बार में 12 आया जो कि 15 से कम है, तो इसी को लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3, यहाँ पर लिखेंगे 12। अब इसको हम घटाएँगे। तो 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, 1 में से जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब अगला क्या है, 3 है, इसको हम उतार लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब हमें संख्या प्राप्त हो गया 33। अब फिर से 4 का टेबल पढ़ेंगे, तो उसमें अगर 33 आ गए तो ठीक है, नहीं तो उससे कम वाला संख्या लिया जाएगा, ज़्यादा वाला नहीं लिया जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौका 16, 4 पाँच 20, 4 छक्के 24, 4 सात 28,
4 8 32, 4 9 36, 36 आया जो कि 33 से ज़्यादा है, यानी इसको नहीं लिया जाएगा। तो 32 है जो कि 33 से एक अंक कम है, तो इसी को लेंगे। तो कितने बार में 32 आया है? 4 8 है 32, 8 बार में आया है, तो 8 यहाँ पर लिखेंगे और 32 यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको हम घटाएंगे। 3 में से 2 जाके बचेगा 1, 3 में से 3 जाके कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अगला क्या है, लास्ट में 6 बचा है, इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे, तो ये संख्या हो जाएगा 16। ठीक है, अब फिर से 4 के पहाड़ा पढ़ेंगे कि उसमें अगर 4 के कपाड़ इतनी बार पढ़ेंगे कि 16 के बराबर आ जाए, नहीं तो उससे कम रहे। तो चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, 4 बार में कितना आ गया? 16 आ गया, तो यानी कि इसी को लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4, अब यहाँ पर लिखेंगे हम 16। ठीक है, यहाँ पर 16 लिखेंगे, अब इसको घटाएंगे। तो 6 में से 6 घटे क्या बचेगा? 0, तो यहाँ पर हम कट का निशान लगा देंगे। 1 में से 1 जाएगा क्या बचेगा? 0, इसलिए यहाँ पर भी कट का हम निशान लगा देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2384। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो अभी तक हमने पहला और दूसरा सवाल सीख लिया है। अब देखते हैं लास्ट सवाल जो कि हमारा ये है, 6421 में 5 से भाग देना है। चलिए हम अपना तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है कि 5 का भाग देना है 6421 में। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, यानी पहला अंक चेक किया जाता है। तो पहला इसका 5 है, इसका 6 है, तो 6 क्या है? बड़ा है 5 से, तो 5 के भाग 6 में चला जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे कि उसमें 6 के बराबर आ जाए। अगर 6 के बराबर नहीं आ रहा है तो उससे कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी की 10, 2 बार में कितना आ गया? 10 आ गया, जो कि 6 से ज़्यादा है। एक बार में कितना आया है? 5, तो इसी को लेंगे, तो 1 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ लिखकर घटा देंगे। तो 6 में से 5 जाकर बचेगा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगला संख्या क्या है? 4, इसको हम उतार लेंगे, तो हमारा संख्या क्या हो गया? 14 हो गया। ठीक है, अब फिर से 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 14 के बराबर आ जाए। अगर 14 के बराबर नहीं आ रहा है तो उससे कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौका 20। तो दोस्तों यहाँ पर 14 तो नहीं आया, लेकिन 15 आ गया, जो कि 14 से ज़्यादा, तो इसको नहीं लिया जाएगा। इससे कम वाला कौन सा है? 10 है, जो कि 14 से कम है, तो इसी को लेंगे। तो कितने बार में 10 आया? 2 बार में, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 और यहाँ पर लिखेंगे हम 10। अब इसको हम घटाएंगे, तो 4 में से 0 हो जाएगा, बचेगा 4। 1 में से 1 जाएगा, बचेगा कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब अगला क्या है? 2 है, इसको उतार लेंगे, तो यहाँ संख्या हो गया 42। ठीक है, 42 संख्या हो गया। अब फिर से 5 के पहाड़ पढ़ेंगे कि 42 आ जाए। ठीक है, अगर 42 नहीं आ रहा है बराबर, तो उसके कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौका 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45। 9 बार में 45 आ गया, जो कि 42 से ज़्यादा है, तो यानी इसको नहीं लिया जाएगा। 42 से कम लेना है, तो 40 क्या है? 42 से कम है, तो इसी को लिया जाएगा। तो कितने बार में आया है? 40, 5 8 है 40, 8 बार में आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, यहाँ पर लिखा जाएगा 40। अब इसको हम घटाएंगे। 2 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा? 2। 4 में से 4 जाएगा, बचेगा 0, तो यहाँ पर हम कट का निशान लगा देंगे। अगला संख्या क्या है हमारा? 1 लास्ट में बचा है, इसको हम उतार लेंगे। ठीक है, तो हमारा संख्या क्या हो गया? 21। ठीक है, अब 21 हो गया। अब 5 की पहाड़ा फिर से पढ़नी होगी कि उसमें अगर 21 के बराबर आया तो ठीक है, नहीं तो उससे संख्या कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौका 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35। तो देखो 5 चौका 20, 4 बार में 20 आया, 5 बार में 25 आया, जो कि 21 से ज़्यादा, यानी ये वाला नहीं लिया जाएगा। 4 बार में 20 आया, तो इसी को लिया जाएगा, कम वाला, तो 4 यहाँ पर लिखा जाएगा और यहाँ पर 20। अब इसको हम घटा देंगे। 1 में से 0 जाएगा, बचेगा 1। 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब ठीक है, 1 यहाँ पर बच गया है। अब देखिए आगे कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ उतरेगा नहीं, और यहाँ बचा है सिर्फ 1। 1 क्या है? 5 से छोटा है, तो 5 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो इस जो बच गया इसको क्या बोला जाता है? शेषफल। इसको क्या बोला जाता है? शेषफल। तो इसका जो आंसर आएगा इतना आएगा, 1284 इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, हम भाग के सवाल लगाते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।